हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने आपको वैदिक काल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था और हम महाजनपद काल के बारे में जानने वाले थे आज। उससे पहले मैं आपको जो वैदिक काल में मुख्य विचारधारा जिसके बारे में हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में एक्चुअली है क्या हिंदुज़म। तो ये छोटा सा लेक्चर क्या टॉपिक रहेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे मुझे किसी ने बोला कि जो बोर्ड है वो बहुत छोटा है, तो मैं आपको केवल ये कहना चाहूँगा कि आप सभी इंटर कर चुके होंगे, सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, एयरफोर्स या आर्मी, नेवी या उन सब के लिए। तो बोर्ड पे लिख के मैं आपको वो सब लिखवाऊँ और आप उस बोर्ड से उतार लें, तो उससे बेहतर ये होगा कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उसको आप सुन कर लिखते रहिए। जो आपको ठीक लगे आप उसको ध्यान में रखिए, और ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप सुन के लिखिए। अगर मैं लिख के आपको बताऊँगा तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं आपको लिख के बता दूंगा, और जो सुनने वाले टॉपिक होंगे वो आप केवल सुनकर ही जानिए। तो मैं आज का पहला टॉपिक या आज का टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगा, हिंदुज़म के बारे में जानने का। जैसे दुनिया के बाकी धर्म है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन, यहूदी, इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं अगर आप, तो उनके लिए आपको केवल एक पर्टिकुलर बुक पढ़नी है। मुसलमानों के लिए या मुस्लिम धर्म के बारे में जानने के लिए आपको कुरान पढ़नी है। एक मिनट रुकिए जरा। इस्लाम धर्म के बारे में जानने के लिए आपको कुरान पढ़नी है, और ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए आपको बाइबल पढ़नी है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। सिखों के बारे में जानने के लिए या सिख धर्म के बारे में जानने के लिए आपको गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी है। लेकिन अगर हिंदू धर्म में क्या है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक, कोई वेद, कोई उपवेद, पुराण पढ़कर उसके बारे में जान नहीं सकते, क्योंकि हिंदू धर्म इतना विशाल है, इतना वाइड है कि उसके बारे में जानने के लिए आपको केवल किताबों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किताबों को पढ़कर आप उसके बारे में जान नहीं सकते, किताबों को पढ़कर भी जान सकते हैं। और ज़्यादातर नॉलेज जो होती है गुरुओं से, विद्वानों से, ऋषि मुनि के वाक्य, और आज के आधुनिक समाज के जो टीचर्स हैं वो भी आपको इसके बारे में सही सही जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ईश्वर से स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे आप मान लीजिए कि आसमान में सूर्य और चंद्रमा है, और आप रात में देखते हैं तो किसी एक पात्र में अगर आप पानी भर के रख दें और उसमें चंद्रमा की छवि को देखें, तो आसमान में चमकता हुआ चंद्रमा भी वास्तविक है और उसकी छवि भी वास्तविक है। उसी तरह आप एक पात्र को 10 पात्रों में बदल दें, छोटे या बड़े बड़े, तो सभी में चंद्रमा की छवि आएगी। तो क्या 10 चंद्रमा हो जाएंगे? नहीं, चंद्रमा एक ही रहेगा। उसी तरह इस सृष्टि का जिसने रचना की है वो कोई अलग नहीं है, वो कोई खुदा, अल्लाह, ईश्वर, यीशु और भी देवी देवता, महादेव, विष्णु, कृष्ण, वो सभी अलग नहीं है, वो सभी एक ही है। एक यूनिफॉर्म एनर्जी है, एक इकाई है जिसको हम ईश्वर बोल सकते हैं। लेकिन क्या है कि हिंदू धर्म में इसको समझाने के लिए अलग अलग विचारधाराओं का, तरीकों का प्रयोग किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हम एक नाम ना देकर एक कॉमन एनर्जी का नाम दे देते हैं, जिसको ब्राह्मण का नाम दे देते हैं। ब्राह्मण एक ऐसी ऊर्जा है जो सृष्टि के अलग अलग तत्वों, व्यक्तियों, वस्तुओं, विचारों, फूलों, पौधों, पेड़, जानवर सभी में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं तो केवल ईश्वर हमारे होंगे, ईश्वर सभी के होते हैं। अब हम उस एनर्जी को महसूस कैसे करेंगे? उस एनर्जी को महसूस करने के लिए हिंदू धर्म में 3 तरीकों को अपनाया गया है अलग अलग समय पर। अब जैसे आप सनातन धर्म में बहुत पहले प्रारंभिक वैदिक काल में जाते हैं तो उन्होंने एक ऊर्जा को अपनाया है। जो पहले ऋषि मुनि होते थे वो किसी मूर्ति को रखकर किसी मूर्ति या किसी देवी देवता की आकृति को
सामने रखकर ध्यान नहीं रखते थे, वो बस ध्यान लगा के बैठते थे और अपना जो कनेक्शन है, जो संबंध है, उस परमपिता ब्राह्मण यूनिफॉर्म एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। अब आज के समय में अगर हम आएंगे या उसी समय में जाते हैं, तो उन्होंने माना कि अगर समाज का हर व्यक्ति अगर इसी यूनिफॉर्म एनर्जी से जुड़ेगा, इसी ब्राह्मण से जुड़ेगा, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय जाता है। आपको अपने दिमाग को, मस्तिष्क को, हृदय को, सभी को एकाग्रचित करके अपनी चेतना को ऊपर वाले से जोड़ना पड़ता है। तो अब सभी अगर इसी काम को करेंगे, संन्यास लेकर ईश्वर से जुड़ने की प्रयास करेंगे, तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया समझने के लिए। अब ये हमारा प्रारंभिक बिंदु, हम इसको मानकर चलते हैं। पहला क्या है? पहला तरीका, वो व्यक्ति जो संन्यास ले लेता है, संसार की मोह माया से दूर हो जाता है, तो वो उसको समाज में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो हमारे समाज का हिस्सा ना होकर हमारे समाज से ऊपर हो जाता है। वो संन्यास लेकर जंगलों में या कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी स्थिति में रह सकते हैं। वो हमारे समाज में होकर भी हमारे समाज का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर उनके सामने किसी भी प्रकार का घटना चक्र होता है, तो उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? केवल ईश्वर की प्राप्ति। अब जैसे नागा साधु देख लेते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि देख लेते हैं, अघोरी देख लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है, हमारी इकोनॉमी क्या चल रही है, समाज में अपराध बढ़ रहा है या समाज सभ्यता की ओर जा रहा है, शिक्षा की व्यवस्था कितनी है। उनको केवल उनका अल्टीमेट गोल क्या है? उनका अल्टीमेट गोल है ईश्वर की प्राप्ति होना। अब ईश्वर की प्राप्ति होने के बारे में भी 2 विचारधाराएं आती हैं हिंदू धर्म में। एक, बूंद जब सागर में गिरती है और सागर का ही रूप ले लेती है। दूसरा, पहला क्या है? बूंद जब सागर में गिरती है और सागर का रूप ले लेती है, तो बूंद का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता है और बूंद ही ईश्वर सागर समुद्र का रूप ले लेती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हरा तोता जब हरे पेड़ के हरे पत्तों के बीच में बैठता है, तो वो गायब हो जाता है, हर पेड़ का रूप ले लेता है, सॉरी। तो लेकिन फिर भी उस हरे तोते का व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है, बस वो उस पेड़ के हरे पत्तों के बीच में गायब हो जाता है। उसी तरह जब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसके बाद इन्हीं 2 विचारधाराओं को माना जाता है। तो पहला तो हो गया कि हम सब कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण करके ईश्वर की प्राप्ति में लग जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो जो ईश्वर है, उसका एक रूप हमारे हृदय में वास करता है, जिसको बोलते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब उसको आपको चारों तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर ही बैठा रहता है। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जब ध्रुव अपनी सौतेली माता के कटु वचनों को सुनकर अपने माता से प्रश्न करता है कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्रेम क्यों नहीं करते हैं, पहले तो करते थे, अब क्यों नहीं करते हैं। तो माता बोलती है कि इस सवाल का जवाब तो आपको परमपिता विष्णु ही देंगे। अब वो विष्णु की प्राप्ति कैसे होगी? तो विष्णु जी को ढूंढने के लिए जो ध्रुव है, वो कड़ी तपस्या करते हैं। कड़ी तपस्या करते करते जब विष्णु जी उनसे प्रसन्न होते हैं, तो उसके अंतर में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज से कट गया और अपने हृदय में ही विष्णु को ढूंढने लगा, तो हृदय से ही विष्णु की आवाज आने लगी। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल, जैसे आप मानेंगे, आप जानते भी होंगे, जब आप किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, सच्चे मन से प्रेम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल जैसे आप अपनी माता के रूप में ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं और आपकी माता आपको बोलती है कि बेटा आज वहां मत जाओ, आज मेरा मन ठीक नहीं है। तो आप देखेंगे कि अगर आप उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कई बार आपके साथ अनुचित घटनाएं हो जाती हैं, जैसे आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा या आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो आभास होते हैं, वो पहले से ही आपके मन में आ जाते हैं। तो उसी तरह जब आप ईश्वर को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो ईश्वर आपके मन में बस जाते हैं और वही आपको आने वाली घटनाओं के बारे में सचेत करते हैं।
जैसे आप कोई भी अनुचित कार्य करने जा रहे होते हैं तो आपके अंदर से जो आवाज़ आती है वो बोलते हैं कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। अब अंतरात्मा की आवाज़ कोई नई शक्ति तो है नहीं, वो ईश्वर की ही एक भाग है जो आपके हृदय में वास करता है। आपको सही गलत उचित अनुचित के बारे में पहले से ही वार्निंग दे के रखता है। अब आज के समय में या धीरे धीरे जब समाज आगे बढ़ा तो लोगों के मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालसा, वासना, इन सब का वास बढ़ता गया। अब अंतर आत्मा में बैठे हुए उस प्रभु अंतर्यामी को आप ढूंढेंगे कैसे? मन में तो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर वीडियो, रील्स, यूट्यूब, जैसे कि मैं यूट्यूब पर लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो ये सब वास करता है। अब ये सब वास करेगा, इतना सब आप कंटेंट लेकर उस अंतर्यामी को पाएंगे कैसे? कैसे पाएंगे? आप कैसे ध्यान लगाएंगे? आप कभी अगर आप कोशिश करें ध्यान लगाने की तो मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगा पाएंगे 1 मिनट 2 मिनट। जैसे ही आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं आपका ध्यान में क्या आता है? जैसे आप शादीशुदा हैं तो आपके ध्यान में आता है कि सब्जी लानी है, वाइफ का इलाज करवाना है, बच्चे की फीस देनी है, या अगर आप स्टूडेंट हैं, शादी नहीं हुई है तो उसने क्या बोला होगा, वो मेरे सवाल का जवाब क्या देगी, पापा गाड़ी दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो रहा है। तो 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। अब ये सारी चीज़ें आने लगेंगी तो आपका ध्यान टूट जाएगा। तो ध्यान टूट जाएगा तो आपका उस अंतर्यामी से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि और बुद्धिमान व्यक्ति तो उन्होंने एक तीसरा ही रूप निकाला, तीसरा तरीका निकाला। आप सामने किसी को भगवान मानकर बैठा लेते हैं, वो भगवान कोई भी हो सकता है। आप किसी भी मूर्ति को बैठा लें, अपने गुरु को बैठा लें, शिवलिंग रख लें या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रख लें, किसी भी देवी देवता को जिनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। आप कोई भी देवी देवता ना रखें, आप अपने माता पिता की तस्वीर सामने रखें और उनका ध्यान करें। तो आपके जो मस्तिष्क है ये भी एक ब्राह्मण का ही रूप है। आपके मस्तिष्क की पूरी ऊर्जा उस सामने रखी मूर्ति या छवि में विराजमान हो जाती है। ऐसा बोलते हैं आप जिस व्यक्ति की भी पूजा करते हैं आप उसको ही शक्ति दे देते हैं। तो जैसे कि आप अपने माता पिता या किसी भी मूर्ति की पूजा करने लगते हैं तो आपका दिमाग आपके शरीर की पूरी ऊर्जा को उस सामने बैठी रखी मूर्ति में विराजमान कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा उसमें विलीन हो जाती है और आप ध्यान लगाने की मुद्रा में आ जाते हैं। अब जब ध्यान लग जाता है, अब इसी को हम लेके चलते हैं मूर्ति पूजा। यहाँ से ही आपकी मूर्ति पूजा का स्टार्ट होता है। मैं जानता हूँ कि मैं 10 मिनट 11 मिनट का वीडियो ही बनाता हूँ, आज थोड़ा सा लंबा 10-15 मिनट का वीडियो लेता हूँ और अपनी बात को खत्म करूँगा। तो यहाँ से धीरे धीरे ही मूर्ति पूजा का स्टार्ट होता है। आप शिव की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, सब एक ही है। एक स्टेप पीछे जाते हैं जिसको बोलते हैं अंतर्यामी, और एक और स्टेप पीछे जाएंगे जिसको बोलेंगे ब्राह्मण। अब यहीं से हमारा जो हिंदू धर्म है वो ईसाई और सिख धर्म या इस्लाम धर्म और इनसे ज़्यादा विस्तृत वृहद बढ़ जाता है। क्यों? अब इस्लाम धर्म में बोलते हैं कि मूर्ति पूजा करना पाप है। आप मान लेते हैं मूर्ति पूजा करना पाप है, सही बात है, हम भी मानते हैं मूर्ति पूजा करना पाप है, लेकिन वो तब पाप है जब आपका मन शांत है और आप उस अंतर्यामी को या उस ब्राह्मण को महसूस कर सकते हैं। इस्लाम में जो बड़े बड़े धर्म गुरु हुए उन्होंने बिना किसी मूर्ति को रखे हुए सदियों तक तपस्या करी और वर्षों तक तपस्या करी, उस अंतर्यामी को, उस अल्लाह को, उस खुदा को अपने अंदर पाया, अपने चारों तरफ पाया, वृक्षों में पाया, बहती हुई हवा में पाया, बारिश की बूंदों में पाया। हम भी महसूस करते हैं, इसीलिए हम हवा के रूप में वरुण देव की पूजा करते हैं, पवन देव की पूजा करते हैं, और जल में जल देवता की पूजा करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं। हम भी मानते हैं कि उसमें देवता है। और
ब्राह्मण की पूजा करते हैं। सब में ईश्वर है। आप चाहे शिव की पूजा करें, चाहे विष्णु की पूजा करें, चाहे अल्लाह को माने, चाहे ईसा मसीह को माने, वो सब एक हैं। सब लास्ट में आकर एक ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं। और यहीं पर सबसे ज्यादा खूबसूरती आती है हमारे सनातन धर्म की, क्योंकि सनातन धर्म में सभी को एकजुटता दी गई है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टीचिंग्स किसी भी धर्म की उठा के देखेंगे तो आप देखें, आप उसको पाएंगे कि वो निकली कहाँ से है। वो निकली है हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म से ही है। अब आज देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो धर्म में भेदभाव की स्थिति पैदा हुई है वो हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म के बारे में हुए। एक कन्वर्जन स्टार्ट हो गया है हिंदुओं का। लेकिन और इस्लाम में जिन लोगों को इस्लाम की खूबसूरती के बारे में नहीं पता है, वो ही इस्लाम को एक रूढ़िवादी, कट्टरवादी धर्म के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी मौलाना, किसी भी विद्वान की अगर बात सुनेंगे, जैसे मैंने कईयों से इसके बारे में जानने की कोशिश करी और मैं काफी प्रभावित हुआ। इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, वो मानव की सेवा करना चाहते हैं, मानव में ही ईश्वर का रूप मानते हैं। हम भी तो यही मानते हैं कि हर मानव, हर जानवर, हर पशु पक्षी में ईश्वर का रूप है। और उन्होंने इसी पे जोर दिया है। वो अनपढ़ अज्ञानी लोग उनकी बात को नहीं समझते हैं और उसको एक कट्टरपंथ का रूप दे देते हैं। तो वो केवल अज्ञानी, और ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल मुसलमानों में, वो हिंदुओं में भी है, वो ईसाइयों में भी है। अगर आप बेसिक टीचिंग्स को कंपेयर करेंगे तो वो सनातन धर्म की में ही जाकर विलीन हो जाएंगे। तो मेरा आज का वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ। हिंदुज़म का मेरा लेक्चर आपको कैसे लगा वो आप विचार करें और इसके बारे में सोचें। थैंक यू।